सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुणों के बारे में इस श्लोक में बताया गया। आज महात्म है, भागवत जी का महत्व क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक सब लोग श्रवण कीजिएगा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। मैं कभी कभी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, नाम जप करने वाला, तिलक स्वरूप नित्य लगाने वाला, कथा श्रवण करने वाला, परिक्रमा करने वाला, ठाकुर जी की नित्य सेवा करने वाला, उसको आध्यात्मिक धार्मिक माना जाता है, वो भगवान का प्रिय माना जाता है। पर कई लोग साधन नहीं कर पाते, कथा नहीं श्रवण कर पाते, ठाकुर जी की इतनी सेवा नहीं कर पाते, वृंदावन नहीं जा पाते, गोवर्धन नहीं जा पाते, कथा भागवत में व्यस्ततम होने के कारण आ भी नहीं पाते। लेकिन ऐसे लोग भी यदि अपना व्यवहार, अपने विचार, अपनी बुद्धि और अपने जीवन में सत्य को स्थान देते हैं तो उन्हें भी ठाकुर जी उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम नाम जापकों से, वृंदावन जाने वालों से, कथा सुनने वालों से करते हैं। कोई व्यक्ति है, आचरण बहुत शुद्ध है, किसी के प्रति छल नहीं करता, कोई कपट की भावना नहीं रखता, बहुत शुद्ध जीवन जीता है, लेकिन ठाकुर जी को मानता तो बहुत है, लेकिन समय के अभाव के कारण या किसी कारण से नहीं आ पाता कथाओं में, नहीं पहुंच पाता वृंदावन, नहीं कर पाता इतनी परिक्रमा, नहीं हो पाती उससे सेवा, लेकिन अपने विचार और व्यवहार को शुद्ध रखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी को प्रिय लगता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, तिलक भी लगाता है, ठाकुर जी की सेवा भी करता है, कथा भी श्रवण करता है, सारे काम वो करता है जो एक भक्त के होते हैं, लेकिन छल भी रखता है, कपट भी रखता है, असत्य संभाषण भी करता है, लोगों के साथ दूषित व्यवहार भी करता है, 2 नंबर के कारोबार आदि भी करता है। ठाकुर जी को वो कहीं ना कहीं ज्यादा अप्रिय लगने लगता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं तू गलत काम कर, अपना कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, संसार में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन फिर ये आडंबर मत करो। तिलक भी लगाना है, वृंदावन भी जाना है, परिक्रमा भी करनी है, सेवा भी करनी है, मतलब सेवा पूजा भी कर रहे हो और फिर दूसरे प्रकार से ये सारे गलत कार्य भी करते हो। ठाकुर जी को वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप्रिय लगते हैं ऐसे लोग, उनसे ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, अगर आप कथा में आते हैं, अगर आप तिलक स्वरूप धारण करते हैं, अगर आप परिक्रमा आदि करते हैं, तो कम से कम आपके विचार, व्यवहार और आपकी मन की स्थिति में भी सत्य विराजमान हो, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति बैर निंदा आदि नहीं होनी चाहिए। भगवान का स्वरूप, सबसे पहला स्वरूप है सत्य। अपने जीवन में सत्य को स्थान दे दीजिए, आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्य संभाषण करते हैं, सत्य को स्थिति में रहते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? जिसको देखो, जिस स्थिति का अनुभव करो, उसमें भगवत दर्शन। इसमें भी ठाकुर जी। विचार कीजिए, आपके ऊपर पंखा है, इसमें भी ठाकुर जी हैं। ये हवा है, इसमें भी ठाकुर जी हैं। जल में भी। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कई लोग हंसते हैं, बोले बताओ ये तो सबको पूजते हैं। पूजते क्या है? सब जगह हैं ठाकुर जी। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। ठाकुर जी आज भी खंबे में हैं, ठाकुर जी आज भी सर्वांगीण रूप से विराजमान है, पर प्रकट करने वाले प्रहलाद जैसा विश्वास कहां है? भक्त की दूसरी स्थिति क्या? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी की भावना रखे।
कहां तक कहें। शत्रु भी सामने आ जाए तो उसमें भी ये देखे कि भाई इसमें भी ठाकुर जी विराजमान है। हमारे महाराष्ट्र के श्री नामदेव जी महाराज सब जगह ठाकुर जी को देखते हैं। भूत में भी ठाकुर जी, चूहा में भी ठाकुर जी, कुत्ता में भी ठाकुर जी, काले में भी ठाकुर जी, गोरे में भी ठाकुर जी, सब जगह ठाकुर जी। सबको प्रसिद्ध कथा है, पता है कि कुत्ता रोटी लेके भागा तो पीछे घी का डिब्बा लेके भागे। अरे पंडरीनाथ, अरे विठलनाथ, रूखी रोटी मत खाना, घी चुपड़ने दो थोड़ी सी। तो कुत्ते में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे नामा, हम तुझे यहां भी दिख गए। तो बोले, आप हो नहीं क्या यहाँ पे? आप यहां पर भी तो हो। श्री एकनाथ जी महाराज की प्रसिद्ध कथा आती है, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के निकले हैं पैदल। कहां? रामेश्वरम के लिए। कहां गंगोत्री? उत्तर में हिमालय की गोद में, और कहां रामेश्वरम? दक्षिण भारत के बिल्कुल कन्याकुमारी के पास, भारत का अंतिम छोर। इतनी लंबी पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? कि मैं अपने हाथ से लिया गया गंगोत्री जल स्वयं रामेश्वर भगवान पर डालूंगा। महीनों चलते 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 जब रामेश्वरम पहुंचे, सामने मंदिर दिख रहा है रामेश्वर भगवान का, और उसी समय बस नृत्य करने लगे, मेरी यात्रा पूर्ण हो गई, अब मैं रामेश्वर भगवान पर गंगा जल डालूंगा। तभी समुद्र का तट देखा, और समुद्र के तट पर एक प्यासा गधा, जीभ बाहर निकली हुई है, तड़प रहा है पानी के लिए। चिलचिलाती धूप पड़ रही है आकाश से, नमकीन जल होता है समुद्र का, पी नहीं सकता। और उसको एकनाथ जी महाराज देखते हैं, और एकनाथ जी सोचते हैं, अब क्या करूं? सामने मंदिर है जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं, और एक तरफ एक जीव है जिसको पानी की अति आवश्यकता है। महादेव को प्रणाम किया, हे महादेव, इतने महीनों की यात्रा आपके चरणों में अर्पित करता हूं, पर क्षमा कीजिएगा, ये गंगोत्री का जल आप पर अर्पित नहीं कर पाया, पर आप तो सबघटवासी हैं, मेरे जल को इस रूप में ही स्वीकार कर लेना। गधे के मुख में जाकर के जैसे ही गंगा जल अर्पित करने लगे, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के श्री एकनाथ जी महाराज को हृदय से लगा लिया। कहने का अभिप्राय, अरे लोगों में देखने की बात बहुत दूर की है, अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में भी हम भेद कर लेते हैं। अगल बगल के लोगों में ठाकुर जी को देखना ये तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि मंदिर के ठाकुर जी को हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और अपने घर के ठाकुर जी को हम कम श्रेष्ठ मानते हैं। इस सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाली स्थिति कैसे बनेगी हमारी? सब में ठाकुर जी का अनुभव करो, धीरे धीरे करो। जरूरी नहीं कि आज कथा सुनी आज रात से ही सब में देखने लगे ठाकुर जी, ऐसे नहीं। ये बनावटी नहीं करना है, आपके स्वभाव में आ जाए। आप जब तुलसी जी को देखते हैं, आप जब घास फूस देखते हैं, किसी जीव को देखते हैं, किसी मानव को देखते हैं, किसी स्थूल वस्तु को देखते हैं, आपके हृदय में तुरंत प्रणाम की भावना आवे, अपने आप ही मन में आने लगे सब जगह तो ठाकुर जी हैं ही। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये भगवान का दूसरा रूप है, चैतन्य। ठाकुर जी की पहली उपस्थिति सत्य में है, ठाकुर जी की दूसरी उपस्थिति चैतन्य में है। कोई लोग कहते हैं ना, हम आप इतने साल से कथा कर रहे हो, ठाकुर जी देखे आपने? और अगर देखे हैं तो हमको दिखाने की कोई एक सूक्ष्म बात बताओ। ये 3 स्थिति बना लीजिए, आपको ठाकुर जी दिख जाएंगे। सबसे पहला, सत्य आचरण कर लीजिए। दूसरा, सब में ठाकुर जी की दृष्टि रख लीजिए, सब जगह ठाकुर जी हैं। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा होगा, लोग बाग आपको पागल भी कह सकते हैं। बताओ, सबको वंदन करता है, सबको पूज लेता है, जो दिख जाए। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, नाम सुना होगा आपने, पागल बाबा, सुना है नाम? पागल बाबा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं भी बचपन में गया था अंदर, अभी तक मेरे को भी जाने का नहीं मिला अवसर। पागल बाबा मंदिर, उनकी बारे में सुना, बंगाल के महात्मा थे, उनका नाम तो कुछ और था, पर दुनिया वृंदावन के ब्रजवासी उनको पागल बाबा बोलते थे। क्यों? वो चेंटी को भी प्रणाम करते थे, सामने से चेंटी निकल जाती, जय हो
प्रणाम करते, छोटे बालक आ जाते उनके चरण छूते, मैया बूढ़ी आ जाती उनके पांव छूते, कोई भी दिख जाता सबको प्रणाम करते। एक बार सूकर निकला सामने से नाली में से, उसी को प्रणाम करने लगे, जय हो वराह भगवान की प्रणाम। तो फिर ब्रजवासी कहते हैं बाबा तू तो पागल है गो दिख है। तो बाबा कहते हाँ अमी पागल मानुष, अमी बूझते पारो ना, अमी पागल मानुष, मैं पागल हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सब में ठाकुर जी दिखते हैं। और वहीं वृंदावन के शतक में लिखा है यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन की सीमा में प्रविष्ट हो जाने के बाद एक छोटे से छोटा कीट भी ठाकुर जी का स्वरूप होता है। पढ़ते हम सब हैं, सुनते अब सब हैं, मानता कोई नहीं। हम आपको डांट नहीं रहे, अपने ऊपर भी लागू करते हैं। हमारे मन में भी कई चीजों के प्रति नहीं आती भावना कि इसमें परमात्मा है। दोनों को करना है चेंज, मुझे भी आपको भी। धीरे धीरे धीमे धीमे सब में ठाकुर जी की भावना रखना प्रारंभ करो। श्रीनाथ जी इधर भी हैं, श्रीजी बाबा इधर भी हैं, लाडली जी यहाँ भी हैं, हमारे राधारमण जी इधर भी हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो पहला सत्य, दूसरा चैतन्य। जड़ हो कैसी भी वस्तु हो, लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, सब में ठाकुर जी हैं। भले ही सबके सामने प्रणाम मत करो, पर मानसिक प्रणाम तो कर ही लिया करो, इनमें भी ठाकुर जी। और अंतिम है आनंद। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, आप चित्त से अगर आनंदित रहते हैं तो एक प्रकार से आपके चित्त में श्री ठाकुर जी रहते हैं। जरा सी एक घटना हो जाती है, जरा सी कोई परेशानी आ जाती है, सिर पकड़ के बैठ गए, हाय राम जी का है गो, अरे अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्यों होगा, चिंता करने लगे, फोन घुमा रहे हैं, इससे पूछ उससे पूछ, ये कैसे। जरा सी बात पर इतनी विचलनता जिनको होती है, वो एक प्रकार से बुद्ध पुरुषों के सामने ये प्रमाणित कर रहे हैं कि उनके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी होंगे तो कैसे होंगे। कोई घटना घटी, आपको फोन आया कि भैया आपके घर में या आपके परिवार में या आपके व्यापार में ऐसा ऐसा कुछ हो गया। सुन करके अच्छा कोई बात नहीं, अभी हमको 1 घंटा फोन मत करना, हाँ संभालो, थोड़ी देर बैठे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे ठाकुर जी, हे श्री जी, निश्चित ही आप कोई मंगल विधान सोच के बैठे हैं और उसी मंगल विधान को पूर्ण करने के लिए आपने ये कुछ लीला रची होगी। सब मंगल में होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, बस चाहे जो हो जाए आप हमसे दूर मत जाना, आप हमसे दूर मत होना। व्यापार में कोई खपत हो जाए, परिवार में कोई रूठ जाए, कुछ हो जाए, श्री जी ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे श्री जी ठाकुर जी, आप सब मंगल सोचते हैं, जो विचार है आप सब कीजिए, पर बस आप दूर मत होना। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दिव्य महापुरुष हैं, आए हैं कथा सुनना, बस इनको भी पंखे का तो पता ही हो। जय हो, वाह भैया। उनको आनंद तो बहुत आ रहा है, गए परिक्रमा लगा के। तो मैं क्या बता रहा था, कहां था, जल्दी बताओ। आनंद, गुजरात में भी एक जगह ना आनंद। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है,
श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ झूठी ममता से करके किनारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, ओ लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद। करताल बजा के गाओ श्री द्वारिका हो निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, 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 हो बुरी रंगत की संगत न भावे, हो बुरी रंगत की संगत न भावे, हाँ बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत। और सबसे बढ़िया बात, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम
से जिसका संबंध है, गिरधर लाल से जिसका संबंध है, वो जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल, हरि 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 बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, गोपाल बोल, गोपाल बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जो लोग हरि बोल बोल रहे हैं उनको तो प्रणाम है, पर जो नहीं बोल रहे हैं भुजा उठा करके उनसे, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मेरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। या मैं एक काम करो, अपने अगल बगल वालों के पांव छू के बोलो, एक बार हरि बोल बोल दो भैया। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि ओ बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हे भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मेरे दादा तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, दादा तेरे पाँव पड़ूं एक बार हे हरि हरि बोल, बोल, हरि 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 बोल, प्रेम दाता निताई बोल।
रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा वल्लभ से जिसका संबंध है, राधा वल्लभ से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद बंधुओं, है। आनंद श्री कृष्ण का स्वरूप है। सब लोग सावधानी से सुनिएगा। सुख और आनंद में अंतर है। जिस वस्तु का सेवन एक समय पर आने पर, एक समय पर एक अवधि हो जाने पर वही वस्तु आपको खलने लगे, वो सुख है। जैसे आप गुजरात की श्रीखंड बहुत हमें प्रिय लगता है, श्रीखंड पाओ, पर श्रीखंड की एक लिमिट है, उतना ही अच्छा लगेगा, उससे ज्यादा अच्छा नहीं लग सकता। हमारे वहां ज्यादातर हमारा आना कच्छ में होता है, तो कच्छ के तरफ जाते हैं तो वहां की माताएं बहनें, हमारे वहां के परिवारी जन सब वो रोटला बनाते हैं बाजरे का, साथ में सेव की सब्जी, चटनी, छाछ तो जरूर पिलाते हैं। छाछ तो गुजरात में रात में भी पीते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में रात को छाछ नहीं पीते, यहाँ रात में भी छाछ, और छाछ नहीं बोलते, छाछ छाछ पियेंगे महाराज जी, छाछ। तो जो भी वस्तु है कितनी भी आपको प्रिय लगती है, लेकिन उसकी लिमिट तय है। संसार में संबंध से लेकर के वस्तु तक सबकी एक लिमिटेशन है। उस लिमिट से ऊपर यदि वो वस्तु जाएगी तो वही वस्तु आपको अप्रिय लगने लगेगी। भले ही गाने बना दिए दुनिया भर के कि कितना प्रेम करते हैं, बोले समुद्र नाप देंगे, पृथ्वी से चंद्रमा तक का प्रेम है, ऐसा प्रेम है, पर नहीं, ये अनलिमिटेड बोलने के लिए होता है, कर नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि संसार की हर वस्तु एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, पर ठाकुर जी के संबंध की जितनी भी वस्तु हैं वो अनलिमिटेड होती है, इसीलिए वो आनंद है, उसमें लिमिट नहीं होती। चाहे ठाकुर जी जितनी कृपा कर दें, जितना अनुग्रह कर दें, जितना आप ठाकुर जी का अनुभव कर लो, जितनी कथा सुन लो, जितना नाम जप कर लो, जितना ठाकुर जी को देख लो, आपका मन नहीं भरेगा। और जहां मन ना भरता हो उसी को आनंद कहा जाता है। जहां मन भर जाए वो सुख है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी भाव में आनंद नहीं है, सुख है। 7 दिन कम लगेंगे, मास कथा 1 महीने की हो जाए तो भी कम लगेगी, चातुर्मास कथा हो जाए तो भी कम लगेगी, जीवन भर कथा सुन लीजिए तो भी आपको लगेगा। अरे श्री भागवत में पृथु जी महाराज का चरित्र आता है। पृथु जी महाराज भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, मुझे एक वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले मेरे जितने रोए हैं उतने कान प्रकट कर दो। ठाकुर जी बोले 2 कानों से काम नहीं चल रहा है। बोले कि प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति कर दो कि रोम रोम से कथा ही सुनता रहूं। ये अनलिमिटेड वाली स्थिति जो आती है, जहां आती है, उसको आनंद कहते हैं। संसार की किसी भी वस्तु में अनलिमिटेड नहीं चल सकता, एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप उसका सेवन उपभोग नहीं कर पाओगे। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हितवंश महाप्रभु, उनके एक परम भक्त थे, उनका नाम था श्री नाहर मल जी। महाप्रभु जी के
वृंदावन प्रस्थान के बाद महाप्रभु जी, श्री हितरवंश महाप्रभु देवबंद में विराजते थे। वृंदावन से थोड़ी दूरी पर है। वहां से राधा वल्लभ लाल जी को चित्तावल से लेकर के आप वृंदावन विराज गए, फिर अखंड वृंदावन में ही रहने लगे। तो देववन में जो महाप्रभु जी की शरण में रहते थे उनको बड़ी व्याकुलता होती थी महाप्रभु जी के दर्शन की। और उनमें से एक थे श्री नाहरमल जी। उनके चरित्र में आता है कि नाहरमल जी 32-35 वर्ष तक तो रहे देवबन में ही, और वहां केवल व्याकुल हृदय से याद ही करते रहे। क्यों? किसके दर्शन की अभिलाषा? महाप्रभु जी को देखना है। 32 वर्ष की अवस्था में अपना सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। पत्नी बच्चे परिवार सबके आगे हाथ जोड़ दे, बोले कि मैं अब रह नहीं पाऊं। क्यों? बच्चों को देख के तो सबको सुख मिलता है, परिवार को देख के तो सबको सुख मिलता है, पर सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है। अभी कोटा में भी शायद परसों तरसों में ये बात कह रहा था, आपने ठाकुर जी को पकड़ा तो आपका मन व्यापार में भी लगेगा, परिवार में भी लगेगा, पैसा में भी लगेगा, रोटी में भी लगेगा, विदेश घूमने में भी लगेगा, देश घूमने में भी लगेगा, अच्छा पहनने में भी लगेगा। आपने ठाकुर जी को पकड़ा तो और जगह भी मन लगेगा। पर अगर ठाकुर जी ने आपको पकड़ लिया और कहीं मन नहीं लगेगा। फिर वस्त्र वो नहीं पहनोगे जिससे सब रीझे। कुछ भी पहना दो तन ढकना ही है, कैसे भी पहना दो। कुछ भी खवा दो पेट भरना ही है, बस प्रसाद होना चाहिए। कहीं भी ले चलो जाना ही है, बस वहां ठाकुर जी का अनुभव होना चाहिए। ठाकुर जी ने अगर आपको पकड़ लिया तो और कहीं मन नहीं लग सकता, सब जगह से मन हट जाएगा। तो ये भी एक प्रमाण है कि अगर सब जगह मन लग रहा है तो अभी तक ठाकुर जी ने नहीं पकड़ा है। सब जगह आनंद आ रहा है, सब जगह सुख मिल रहा है, सब जगह बढ़िया लगता है। अन्यथा मत समझिएगा, हम अपनी प्राइवेट बात ज्यादा बताते नहीं, पर कई लोगों के मन में विश्वास हो जाए इसलिए बताते हैं। हमको ब्याह शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत, हमारी माताजी पिताजी सबको पता है घर में, मैं विवाह शादियों में कैसे जाना पड़ता है कभी कभी। मैं तो खुद डरता हूं, खुद के ब्याह में कैसे जाऊंगा। उसमें डर नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जोड़ी तो हमारे प्रिया प्रियतम की ही अच्छी है। अब चाहे जो कितना भी कोई दुल्हा सज धज के आ जाए, कितना भी कोई दुल्हन बढ़िया 2.5-3 किलो मेकअप लगा लावे, बढ़िया ठीक है, मंच पे वो लोग खड़े होते हैं, खूब पटाखे फूटते हैं, सब होता है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, युगल तो हमारे प्रिया प्रियतम ही हैं, उनका ब्याह होला हो, उनका हो। अब सब कहता तो हूं मैं, कभी ना कभी हमारो ब्याह होएगा तो ये सब तो होएगा, पर मन में एक भावना आती है, नहीं मुझे ज्यादा रुचिकर लगता। और ब्याह में भी नहीं, किसी के पारिवारिक उत्सवों में मेरे को रुचि नहीं आती। जैसे लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, कई लोग फोन करके कथा भी इसीलिए कराते हैं कि हमारे इनके जन्मोत्सव में कथा, तो मैं फिर उनको फिर 2-3 साल बाद की तिथि दिलवाता हूं। बोले जन्मोत्सव तो अगले साल है 50वां। मैंने की कोई नहीं, हम 53वें जन्मोत्सव में करेंगे कथा। मन थोड़ा कम लगता है। और शायद यही एक स्थिति होगी जिसके कारण अब कथा करते हैं, थोड़ा असर तो जीवन में पड़ता है ना। तो पारिवारिक व्यवहारिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें कम रुचि बनती है।
बनेगी ही, इतनी कथा कहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कुछ तो असर पड़ेगा ना। और भी कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रुचि कम लगती है, तो ये होता ही है। ठाकुर जी जिसको अपने पास खींचने लगते हैं धीरे धीरे, वो धीरे धीरे संसार की कई स्थितियों से अलग होता चला जाता है, थोड़ा विलग होता चला जाता है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो श्री नाहरमल जी महाप्रभु जी के वियोग में इतने व्याकुल रहने लगे, 32 वर्ष हो गए उनको दूर रहे रहे, अब उनसे रहा नहीं गया। अब तो हाथ पांव जोड़े पूरे परिवार के, बोले मैं जा रहा हूं। और सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, आहा, सीमा में प्रवेश करते ही मानो जैसे भूख प्यास निद्रा सब प्राप्त हो गई हो, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। यह आनंद है। आज सोने में आनंद आता है, खाने में आनंद आता है, पीने में आनंद आता है, पर वो आनंद नहीं है, वो सुख है। बिना निद्रा के, बिना भोजन के, बिना पानी के आपको सुखी करने की सामर्थ्य केवल ठाकुर जी के धाम और ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के दर्शन में है। निद्रा की इच्छा नहीं होगी। सुबह सुबह 4 बजे मंगला दर्शन होते हैं, 3 बजे लोग पहुंच जाते हैं। सोते कब हैं? सोए कब? हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे निकल पड़ते हैं। अगले हफ्ते नाना नानी की गोल्डन जुबली है, सारी शॉपिंग बाकी है। फिर अंगड़ाई लेकर इसने मिंत्रा पे कर दी सारी शॉपिंग, और टाइम पे नहीं आया। निकल पड़ते हैं। पहले तो 2:30-3 बजे निकलते थे। मैं कहता बाबा सोवे कम है, कब सोते हैं? और उठ जाते हैं, उठ करके फिर पूरे दिन का उनका क्रम है बहुत कम। निद्रा कम हो जाती है, भोजन कम हो जाता है, जल कम हो जाता है, व्यवहार कम हो जाता है, लेकिन मुखमंडल का तेज, हृदय का आनंद, वाणी में सरसता, और बस उपस्थिति से सबके चित्त में सकारात्मकता सब प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि चित्त में आनंद है। और वो आनंद तभी प्रकट होता है जब ठाकुर जी वर्ण करते हैं। आपके वर्ण करने से नहीं होगा। आप कितनों पकड़ो ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको पकड़ लें। सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। और वृंदावन आकर के नाहरमल जी ने जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, पितृवंश महाप्रभु के दर्शन किए, बस नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अब भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। क्यों? सर्वस्व प्राप्त हो गया। महाप्रभु जी बोले, अरे नाहरमल तू काय को आ गए हो? सब तो हतो तेरे पास देव वन में, परिवार आदि सब। बोले सब हते, आप नहीं थे। सब थे, राधा वल्लभ जी नहीं थे, इसलिए आ गया। तो आनंद किसको कहते हैं? जहां सीमा पार हो जाए, लिमिट क्रॉस हो जाए, अवधि पार हो जाए, और तब भी आनंद घटे ना, तब भी वह प्रसन्नता घटे ना, उसको आनंद कहते हैं। और वही श्री कृष्ण है। पानी पूरी अच्छी लगती है, 10 पानी पूरी खा लो, 11 खा लो, 12 खा लो, 13वीं 14वीं में यम दिखने लगेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। रसगुल्ला बढ़िया लगते हैं, 6-7 खा लो, 8वें 9वें में यमदूत दिखने लगेंगे। वो रसगुल्ला ही यमराज जैसा लगेगा। भैया अब मत दो, ले जाओ, अब नहीं खाना। पर ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की कथा, 3, 4, 5 घंटे निकल गए अगर कथा सुनते सुनते। उसके बाद घड़ी देख के चौंक जाएंगे, अरे 5 घंटे हो गए, मैं बैठा ही हूं, मैं सुन ही रहा हूं, मैं कैसे सुन सकता हूं? और उस समय पर अपने आप पर आश्चर्यचकित होकर के आपके नेत्रों से अश्रुपात हो जाए, वही आनंद है, वही श्री कृष्ण है। जहां अवधि पार हो जाए फिर भी सुख लगे, वही श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 भगवान के कर्म हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार।
उत्पन्न करना, फिर उसको पालन करना, अंत में संहार कर देना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, महात्म की चर्चा में सबसे पहले सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, भगवत प्राप्ति का कलिकाल में सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? ठाकुर जी को प्राप्त करने का कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। आप चाहे हम खुद अनुष्ठान करते हैं, खुद यज्ञ करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, पर सबकी एक अवधि है, उतना ही करते हैं, पर बाकी के समय केवल और केवल कथा में ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए और उसको पालन करने लग जाइए, इसी से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। भागवत जी का आश्रय ले लीजिए, कथा से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे।